बेबी को लेके निकल गए उसके डॉक्टर के पास। हालांकि डॉक्टर की ज़रूरत अब मुझे ज़्यादा लग रही है। मुझे हो गया बहुत ज़ोर से फीवर। कल रात से 2 बार डोलो खा ली है लेकिन फीवर नहीं जा रहा है, कोल्ड नहीं जा रहा है, सर दर्द नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे कोई डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहा है। मैं क्यों जा रहा हूँ तुम्हारे आर्थराइटिस के बुखार लेके? तुम क्यों आ रहे हो? मत आओ ना, क्या जरूरत है? मैं तो कितनी बार अकेली गई हूँ, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। जितनी बार अकेले गई हो उतनी बार मुझे भी तो अकेला किया है फोन पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आ गया हूँ मैं। संभावना भी सो रही है, बच्चे छोड़ दिए उसके ऊपर कूदा कूदी शुरू कर दी उन्होंने। अब मुझे पूरा विश्वास है वो उठा देंगे और मेरा नाम भी नहीं आएगा। बेबी गुड मॉर्निंग। गुड। अरे तंग कर रहे हैं क्या तुम्हें? तंग मत करो मम्मा को, चलो उठने दो। कोका कोका, मम्मा क्यों नहीं उठ रही है? हाँ शाबाश, चाटो नहीं काटो तो उठेगी। आ जाओ। कॉफी कॉफी, बेबी को कॉफी है? बेबी सांस नहीं लेने देते यार। तो गले पे ही चढ़ के बैठती है बिल्कुल। वो फिर भी बेचारा तंग नहीं कर रहा। कोको मामा, चलो भाई नीचे तो और चाय वाले बच्चे वेट कर रहे हैं। चायरू मामा है, कैंडा है। भगवान, अरे तुम्हें उठने क्यों नहीं दे रही है? उठने में तो नहीं दे रही तो गले में फंदा लगा दिया इसने सांप की तरह, अजगर की तरह लपेट रही है गला। लो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो। अरे इसने बोला मेरे को चिंचा ने लेते लेते प्यार नहीं करने दिया, तो बैठने के बाद तो मैं हूँ। ओके ओके कोका, मामा उठ गई, मामा उठ गई। मेरा रबड़ कौन खा गया? ये नहीं मान रहा, ले गया रबड़। देखो तुम्हें लपेट के ना अब अपनी माँ का खून चूस रही है। देखो उसको भी सांस नहीं लेने दे रही है, उसको मुंह ही नहीं इधर उधर करने दे रही है। हटाओ इसको, किसको हटाऊं? हटाओ तो। तो जी बेबी अभी उठ रही है, मैं पीऊंगा अपनी कॉफी। कॉफी पी के आज है चेरी का सलाइन डे, चेरी को लेके जाऊंगा। फिर आज से शुरू हो रहा है मेरा एकदम टाइट वाला स्केड्यूल, मीटिंग्स, राइटिंग, फलाना ढिमकाना, ये वो, इसका उसका एंड ऑल दैट। तो लेट्स स्टार्ट अ गुड डे। जुकाम भी लग गया है, कल रात से इसे गला पकड़ रहा था, आज पूरा पकड़ लिया। तो जी सारे बच्चे पापा के साथ जा रहे हैं। सारे बच्चे मतलब एक ही बच्चा पापा के साथ जा रहा है। ओ गुड गर्ल, 4 नंबर। चलो चलो। ये कुछ नहीं ले रहा, कंबल ले ले, इसको ले ले, बेड ले ले। सुंदर लग रहा है चाय, एकदम सुंदर लग रहा है। चाय बाबा तो डॉकी डॉकी के पास जा रहा है ना, अब डॉकी डॉकी के पास जा रहे हैं ना। चलो बेबी, चलो बाय। ओके बेबी। मैं आऊंगा अब लंच करके। लिली तू निकलेगी ना वहाँ से तो मेरे को एक बार फोन करना दी, मैं निकल गई हूँ। इसीलिए मैं जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जल्दी फ्री हो गया तो मैं इसको घर तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं तुम मत छोड़ो, लिली आ जाएगी लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिली कर सकती है। चलो, और मैं मिलती हूँ आपको नहा के। तो जी मैं नहा के आ गई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना। मैंने ना आज आराम से बैठ के बॉडी क्रीम लगाई है पूरी, पैर पे, हाथ पे। ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मेरे पास से, पूरी जैस्मिन की खुशबू आ रही है। और मैं तैयार हुई हूँ अच्छी तरह से। अविनाश को तो अब आने में टाइम लगेगा, लिली भी घर पे नहीं है। मैं ऐसा वाला टाइम एंजॉय कर रही हूँ ना कि कोई नहीं है घर पे, मैं अकेली बादशाह हूँ इस घर की इस समय। तो कई बार ये वाला टाइम भी बड़ा अच्छा लगता है, आपको पता है ना, होता है ना कि कोई नहीं है घर पे, अब मैं अपनी चीज करूंगी तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा ज्यादा सो रही हूँ मैं, लेकिन इट्स ओके। मतलब अब बिल्कुल ही 8 बजे उठने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अभी 9, सवा 9 हो जा रहे हैं मुझे। आज तो आई थिंक 9 बजे उठाया अविनाश ने मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम। अब पीऊंगी मैं अपनी कॉफी। दोस्तों कॉफी बना लूँ और मुझे कुछ बात करनी है कुछ लेडीज से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा मैं कॉफी बना लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ, आराम से बैठ गई हूँ और मैं ना इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन कई लेडीज़ मुझे मजबूर कर देती हैं कि मुझे लगा कि वंस फॉर ऑल ना मुझे इस बात पे आप लोगों से बात करनी चाहिए। थैंक यू टू अ लॉट ऑफ लेडीज जिन्होंने कमेंट्स में आकर उन लेडीज को ये जवाब दिया है कि आप लोग अपना काम क्यों नहीं करते हो, क्या है जो आप इस चीज पे बार बार संभावना को कमेंट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिन्होंने भी मुझे इस चीज पे सपोर्ट किया है। लेकिन मैं
मैं उन कुछ लेडीज से बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप मेरे प्रेगनेंसी पे बात करते जाओगे, लिखते जाओगे, बताओ। संभावना लेटी हुई है तो संभावना प्रेग्नेंट है, संभावना ने कुर्ता पहना है तो संभावना प्रेग्नेंट है, संभावना की तबीयत खराब है तो संभावना प्रेग्नेंट है। ये प्रेगनेंसी पे आप लोगों को मैं जानना चाह रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी से कुछ लेडीज को क्या लेना देना है। क्या आपके घर में बच्चा आएगा तो हमारे घर में आएगा ना, और अगर वो आएगा तो लेट मी टॉक अबाउट इट ना। अगर मुझे किसी चीज के बारे में बात करनी है या नहीं करनी है तो लेट मी डिसाइड। ये क्या तरीका है कि मुझे आकर बार बार हर कमेंट्स में, और मतलब सबसे ऊपर वो कमेंट्स होते हैं, वी आर श्योर संभावना प्रेग्नेंट है, आई एम 100% श्योर ये हुआ है। अरे लेकिन हमें बात करने दो ना उस बारे में। जब भी होगा या नहीं होगा या कुछ भी होगा तो हम लोगों को जब बताना होगा हम आपको बताएंगे ना, कि आपकी जबरदस्ती पे हम लोगों को ये हाँ कह देनी चाहिए। ये क्या तरीका है? मतलब कुछ लोग अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों हमारी लाइफ में आकर बवंडर मचाते हैं? जस्ट बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे हर चीज आके आपको क्यों बतानी है? और जब मुझे बतानी होगी तो मैं आपको बताऊंगी ना। कोई भी चीज होती है तो मैं आपको बताऊंगी ना। लेकिन ये तरीका किसी को कितना हर्ट करने वाला है, मैं इस चीज में बहुत बार बात कर चुकी हूँ। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बात कर चुकी हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। प्लीज स्टॉप इट। अगर किसी चीज को लेकर मुझे बात करनी होगी तो मैं जरूर करूंगी। हमने ड्राइवर रख लिया है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं झुकना नहीं है मुझे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कुर्ता पहना हुआ है तो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ऐसे लेटी हुई हूँ तो मैं प्रेग्नेंट। मैंने अपने मुंह से बोला आपको क्या? आप अपने आप ही अटकलें लगाते जा रहे हो। हमें प्रेशराइज मत करो चीजों के लिए प्लीज। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर आप लोग बोलोगे ना मैं रूड हूँ, शी सो रूड। किसी ने मुझे ये कमेंट में लिखना शुरू कर दिया, यू हैव टू क्लैरिफाई हु आर यू टू आस्क मी। मैं उस पर्टिकुलर कन्या से पूछ रही हूँ, हु आर यू टू आस्क मी। और आपको लेडीज आके लिख रही हैं, आपकी बदतमीजी का जवाब बहुत सारी लेडीज आके दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज क्या होती है, कि आप दूसरों पे प्रेशराइज करते हो। हम लोग हमारे गाँव में भी जाते हैं तो ये प्रेशराइज है, घरों में भी ये प्रेशराइज है। अब मुझे आके जनता भी प्रेशराइज करेगी तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज स्टॉप इट। अगर कुछ भी मेरे जीवन में कोई बात करने लायक होगी या होती है या मुझे कुछ बताना होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है कि आप मेरी आए दिन प्रेगनेंसी को लेकर आप मेरे पर चीजें थोपते रहो। डोंट डू दिस। आपको पता है कितना इफेक्ट करती है चीज। मैं फिर भी जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे लगा आज मुझे ये बोलना चाहिए वंस फॉर ऑल। प्लीज स्टॉप इट। और अगर ऐसा कोई कमेंट करता है आगे भी आने वाले वक्त में, क्योंकि लोगों को बहुत मजा आता है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग उन लोगों को आकर जवाब दे दो कि वो कितना गलत कर रहे हैं। और आप लोग करते हो, मुझे पता है आप लोग करते हो। बहुत सारी लेडीज मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो कुछ लेडीज है ना जिनके जीवन में पता नहीं क्या मजा आता है उनको, या उनके जीवन में क्या दुख दर्द है कि वो दूसरों को आकर वो चीज देती हैं, प्लीज उन लोगों को स्टॉप करना हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये होने ना दें। मेरे चैनल पे अगर इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो हमारी और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज को आकर स्टॉप करें। प्लीज डोंट डू दिस। बहुत सारे लोग समझते हैं इन चीजों को, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा है और जिनको अपनी लाइफ में बहुत मजा आ रहा है ना ये कह के करके, उन लोगों को मुझे जवाब देना वंस फॉर ऑल बहुत जरूरी था। कोई भी चीज होगी आने वाले वक्त में हम लोग खुद बताएंगे। और क्यों कोई अपने अंदर ही रखेगा? ये तो खुशी की चीज है ना, तो ये खुशी हमको बताने दो ना, कि आप लोग हमें बता दोगे। अगर खुशी होगी तो हम सारे मिलके ये बांटेंगे ना खुशियां। लेकिन जब कुछ जीवन में है नहीं तो उसको जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो किसी और पे? मत करो। हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मत करो। और मुझे इन चीजों पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मत करो। मेरे को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ। और लड़कियों को जनरली भी गायनेक का प्रॉब्लम होता है, अगर मैं जाती हूँ तो क्या हो गया। और अगर मैं मेरे डॉक्टर्स की विजिट कर रही हूँ तो हर चीज़ का मतलब ये नहीं एक ही चीज़ से आप मत जोड़ो। कोई चीज़ होगी मैं आपको खुद बताऊंगी वक्त आने पे, लेकिन ऐसे मत जोड़ो प्लीज़। अगर इस वीडियो पे भी आकर लोग फिर यही कमेंट करते हैं अब हमें 100% श्योर है ये, तो ये बहुत दुख की बात है। आप किसी के मेंटल स्टेट से खेल रहे हो, ये बहुत दुख की बात है। मत करो प्लीज़। मैं आपको बता दूँ कि मैं थोड़ा सा सोफे का काम करा रही हूँ। ये इन्होंने बनाया था सोफा, और अभी ये सोफे का क्या हुआ, थोड़ा सा ना ये इधर से अंदर को धंस रहा था, मतलब इधर से ऊपर आ रहा था, इधर से यहाँ से नीचे जा रहा था। मुझे लगा था ये लोग सोफा लेके जाएंगे, लेकिन इन्होंने हाथों हाथ यहीं पे ठीक कर दिया। जब मैं बैठ रही थी तो पीछे को अंदर को जा रही थी मैं, नीचे अभी बराबर लग रहा है। और भैया मान नहीं रहे थे। मैंने कहा ये हो रहा है, कह रहे नहीं हो रहा है। अब कर दिया, अब बराबर है। बड़ा लगे हाथ, मतलब ऐसे ही इधर ही 2 मिनट में इन्होंने सोफा पलटा, अंदर फोम डाला और सारा काम
तमाम कर दिया सोफे का। अभी वो वाला भी ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना मेरे को ना सोफा जिस दिन से आया ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ना कमर अंदर को जा रही है और कमर में दुख रहा है मेरे को। तो डेफिनेटली भैया लग तो रहा था तुम्हें, तुम मान नहीं रहे हो। अब नहीं मान रहे हो हैं? नहीं मान कहाँ रहे थे तुम? मैंने बोला जो तुमने बोला कि ये नहीं ऐसे ही जाता है, डिजाइन है वो। जो स्लैंडिंग का डिजाइन है ना वो इसी लेकिन स्लैंटिंग मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि स्लैंटिंग करो। जो हमारा सोफे का स्लैंडिंग है ना, हाँ। उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो आपने जो देखा उसी हिसाब से हमने बनाया। आपको लगा ऐसा है तो अपन बोले ठीक है मैं करके देता हाँ, नहीं वो करके तो आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन अगर कल को ये दोबारा अगर अंदर को ढलका तो एक और फूम मार जाना, आपको लगेगा कभी होगा तब। आपको जब भी मैं लगेगा क्यों तब। जानबूझ के आपको जबरदस्ती बुलाऊंगी? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जब भी लगे तब। बट ये नाउ इट्स फीलिंग मच बेटर। ये मुझे कल तक भी ऐसा लग रहा था, मैंने कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये जब आएंगे तो मैं बात करूंगी, लेकिन और वही निकला। अब ये फोम डला है ना तो मेरे को बहुत फर्क पता लग रहा है उससे। तो जी बेबी को लेके निकल गए उसके डॉक्टर के पास। हालांकि डॉक्टर की ज़रूरत अब मुझे ज़्यादा लग रही है। मुझे हो गया बहुत ज़ोर से फीवर। कल रात से 2 बार डोलो खा ली है, लेकिन फीवर नहीं जा रहा है, कोल्ड नहीं जा रहा है, सर दर्द नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे कोई डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहा है। डोलो भी मैंने ही दी थी। चलो डॉक्टर के पास। मेरे को अच्छा। एक्चुअली जाना है मेरे आर्थराइटिस के डॉक्टर के पास। तो मेरे ख्याल से मेरे को कुछ दिखाना भी ज़रूरी है। मेरे पैर में कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन्स कुछ ज़्यादा है, तो आज शायद मेरी दवाइयाँ चेंज हो मेरी। मैं क्यों जा रहा हूँ तुम्हारे आर्थराइटिस के बुखार लेके? तुम क्यों आ रहे हो? मत आओ ना, क्या जरूरत है? थोड़ी देर में पता चलेगा जब नहीं जाऊंगा तो क्या जरूरत है। क्या जरूरत है कि नहीं जाना? उसके बाद बताओगी ना तुम क्या जरूरत है जब मैं नहीं जाऊंगा। आधे रास्ते से फोन आएगा, ठीक है अविनाश एक तुम डॉक्टर के पास नहीं आ सकते थे ना मेरे साथ? ठीक है। मैंने कभी भी ये नहीं, मैं तो कितनी बार अकेली गई हूँ, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। उतनी बार मुझे आप भी तो लोगों को भी पता है। जितनी बार अकेले गई है उतनी बार मुझे भी तो अकेला किया है फोन पे। जी हम लोग वापस आ गए। रात के बज रहे 11:30, बहुत लेट हो गए वापस आते आते। और आर्थराइटिस मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने आज मेडिसिन चेंज की है। थोड़ा पैर में ज़्यादा तकलीफ है मेरे, और रेस्ट ऑल इज ओके। दिन समाप्त होते होते ये भी पता लग गया कि दिक्कत तो देखो आती है जाती है, लेकिन क्या करना जरूरी है वो है पॉजिटिव रहना। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं भी पॉजिटिव रहूंगी और आप लोगों को भी कहूंगी कि दुनिया में, जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उससे लड़ना ही इंसान का काम होता है। विद दिस पॉजिटिव नोट आई एंड दिस ब्लॉग, और आपको मिलेंगे हम लोग कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। और मेरी बेबी ने मेरा भी पूरा ख्याल रखा है। अपने डॉक्टर के बगल वाले मेडिकल स्टोर से एक बढ़िया सी दवाई दिलवाई, एकदम से ठीक हो गया मैं। अच्छा लग रहा है भाई? जान में जान आ गई है। चलो बेबी, बस सो वही जाओगे ना तुम? उसके 2-3 डोज लेने, याद दिलाती रहना। तो मैं याद दिलाऊंगी कि तुम्हें खुद को याद रखना चाहिए कि मैं बोली तुम्हें दिलाना है ना, मैं तुम्हारी शरीर की दवाइयाँ आप खुद लेते हो या दूसरा बताता है? आपका पार्टनर बताता है। पार्टनर क्या बताएगा? पार्टनर केयर करने के लिए होता है ना, ये ऐसे? तो महा केयर ऐसा पार्टनर भी ना हो भगवान। अरे नहीं, इतना केयर कर दे कि इरिटेट हो जाए आदमी। कैंडू अपनी बेबी को कैसे प्यार करती है बेबी, जैसे बचपन में करती थी वैसे ही आज भी करती है। बताओ, कैंडी का माँ का प्यार गया ही नहीं कभी। जैसा 3 दिन की थी तब करती थी, वैसे 3 साल बाद भी कर रही है। अनबिलीवेबल है ये कपल। माँ बेटी।